एक्सरसाइज 6.5 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसके पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 वाले वीडियो को भी देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ पे जो फंक्शंस दिया गया है इसके पास ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि ई टू दी पावर एक्स को 0 के बराबर करेंगे। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे x के जगह कुछ भी पुट कीजिए। x के जगह अगर 0 पुट कीजिएगा तो e टू दी पावर 0, इसका वैल्यू 1। x के जगह 1 2 3 -1 -2 -3, x के जगह कोई भी रियल नंबर पुट कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके x का कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है। जब ये 0 के बराबर ही नहीं है तो x का वैल्यू कैसे आएगा, यानी कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहा है। और जब कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कि देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर है। अब इसके सेकेंड में दे रखा है जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स। अब हम लोग जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। जी डैश एक्स तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1/x। अब हम लोग जी डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं, यानी कि 1/x को 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए सिंपल सा बात सोचिए कि यहाँ पे x का ऐसा कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं कि आप लोग जिसको सॉल्व करने के बाद 0 के बराबर आ जाए। ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो x के जगह पुट करने से इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। या सिंपल ऐसा ही सोचिए ना कि x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 और इधर बचेगा 0, और 1 और 0 कभी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहा है, यहाँ से कोई x का वैल्यू ही नहीं निकल रहा है। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि इस फंक्शन के पास मैक्सिमा और मिनिमा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखिए कि देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में है एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एच डैश एक्स निकाल लेते हैं। एच डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब एच डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। एच डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फैक्टराइज करके नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे आप लोग को पता ही होगा फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला आप लोग को x निकालने के लिए पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू -b तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए सी, तो a की जगह 3 और c की जगह 1, 3 इंटू 1 बाई 2a, तो 2 इंटू ए की जगह 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 12, 4 3 12 है ना, तो 4 माइनस 12 ये -8 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 6। देखिए यहाँ पे रूट में माइनस वैल्यू आ रहा है, रूट के अंदर -8 है,
इसका मतलब ये इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है। कहने का मतलब आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं ना, जैसे कि देखिए -2 प्लस माइनस रूट अंडर -8 को आप लोग 8 इंटू -1 लिख सकते हो। -8 को 8 इंटू -1 और -1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो इस -1 की जगह आई स्क्वायर पुट कर सकते हैं बाई 6। अब देखिए -2 प्लस माइनस आई स्क्वायर में से एक आई बाहर आ जाएगा, एक आई बाहर आ गया, √8/6। ये एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है, यहाँ पे आई है ना, इसका मतलब x का वैल्यू इमेजिनरी नंबर आ रहा है, कोई रियल नंबर नहीं आ रहा है। 1 2 3 -1 -4 0 ऐसा कुछ नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग इमेजिनरी नंबर पे मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल सकते हैं। x का वैल्यू जब तक कोई रियल नंबर नहीं आए तब तक हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि x इज अ इमेजिनरी नंबर, therefore hx equal to x cube plus x square plus x plus 1 does not have maxima और minima। मैक्सिमा और मिनिमा क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें इंटरवल्स नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया गया है और इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को बताना है। देखिए आप लोग को तो ये बात पता ही होगा कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होता है। अपने आसपास में सबसे कम वैल्यू ये लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाता है, अपने आसपास में सबसे ज़्यादा वैल्यू ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। जैसे कि यहाँ अपने आसपास में सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे है तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, अपने आसपास में सबसे कम वैल्यू यहाँ पे है तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। लेकिन सबसे टॉप पे जो होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होता है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाता है और सबसे कम वैल्यू जो होता है ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम तो आप लोग को क्लियर ही है। अब देखिए जैसे कि देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये ऊपर तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब इस ग्राफ को देखकर अगर आप लोग को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का पता लगाना हो तो कैसे लगाइएगा। इस ग्राफ को देखकर तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा, यानी सबसे कम यहीं पे है फंक्शन का वैल्यू। अब अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताना हो तो आप लोग नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को बोला जाए कि केवल यहां से लेकर इधर तक और फिर यहां से लेकर, यानी कि ग्राफ के इस पार्ट में सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये हमको बताइए, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। कैसे? सबसे पहले इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेंगे, फिर इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेंगे, फिर इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकालेंगे, और तीनों में से सबसे ज्यादा जो होगा यही तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और तीनों में से सबसे कम जो होगा यही तो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पे इंटरवल दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे होता -2 और यहाँ पे है 2, ये इंटरवल है। तो इससे हम लोग को पता क्या चल रहा है कि जब क्लोज इंटरवल दिया जाए तो हम लोग इस पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकालेंगे, इस पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकालेंगे, और बीच में जो पॉइंट आएगा इस पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे कि क्या होगा, और फिर सारे वैल्यू में चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन है। सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, और सबसे कम जो वैल्यू होगा ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखिए इंटरवल अगर दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि y = f(x) एक फंक्शन दिया गया है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है क्लोज इंटरवल a b में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग f' x निकाल लेंगे।
एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x का कुछ वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से x का वैल्यू निकला है c। अब यहाँ पे इसको हम लोग को नंबर लाइन पे लाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्लोज इंटरवल ए बी दिया गया है, तो यहाँ पे a, यहाँ पे b ले लेते हैं और यहाँ पे c। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस साइन आया और यहाँ पे माइनस साइन, तो प्लस से माइनस आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉइंट सी पे जो होगा ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। प्लस से माइनस जा रहा है यानी कि पॉइंट सी पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन हम लोगों से तो ये बात नहीं ना पूछा गया है, हम लोग से डायरेक्ट पूछा गया है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये बताइए। तो उसके लिए सिंपल सा काम करना है कि हम लोग नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेंगे, फिर पॉइंट बी पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेंगे, फिर पॉइंट सी पे जो आया है एक और पॉइंट इसके बीच में, पॉइंट सी पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेंगे। और इस तीनों में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगा यही तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाएगा, और इस तीनों में सबसे कम जो वैल्यू होगा यही तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए जब क्लोज इंटरवल दिया जाए तो हम लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, बस जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे चेक कर लेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे आ रहा है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है और इस इंटरवल में फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x²। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, 3x² इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x² इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 0। अब यहाँ से हम लोग x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है ना, इसका मतलब x का वैल्यू -2 भी लेना है, 2 भी लेना है और इसके बीच के भी वैल्यू को हम लोग लेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा रहा था, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू हम लोग -2 नहीं ले सकते थे। क्लियर है ना? क्लोज इंटरवल लगा हुआ है इसलिए हम लोग x का वैल्यू -2 पे भी चेक करेंगे, x का वैल्यू 2 पे भी चेक करेंगे और इसके बीच में जो x का वैल्यू आया है 0 इस पे भी चेक करेंगे कि फंक्शन का क्या वैल्यू होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू -2 पे चेक करते हैं कि फंक्शन का क्या वैल्यू होगा। f ऑफ -2 इक्वल टू हो जाएगा -2 का क्यूब, -2 का क्यूब ये हो जाएगा -8। अब x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, f ऑफ 2 क्या होगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। अब x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, f ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 का क्यूब 0। अब इस तीनों में सबसे ज़्यादा 8 है यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 8। अब इस तीनों में सबसे कम क्या है -8 यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -8। तो यहाँ पे लिखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन दिस इंटरवल -2 to इज 8, यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में 8 है। उसी प्रकार से लिख लीजिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन -2 to इज -8, यानी कि इस इंटरवल में इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -8। क्लियर है बात? बहुत आसान है। अब सेकेंड क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। अब हम लोग एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस साइन एक्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लाई में है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब cos x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 1 इक्वल टू साइन एक्स अपन cos x, tan x हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इस 1 के जगह हम लोग tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, tan पाई बाई 4 इक्वल टू tan x। अब कंपेयर करके x का वैल्यू निकालें तो पाई बाई 4 आ जाएगा, x इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे देखिए पहले इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग निकालेंगे, फिर x इक्वल टू पाई पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेंगे, फिर x इक्वल टू पाई बाई 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकाल लेंगे। फिर आसानी से हम लोग को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का पता चल जाएगा। एफ ऑफ 0 पहले x इक्वल टू 0 पे, तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है, प्लस कॉस 0 क्या होता है 1, तो 0 प्लस 1 1। अब एफ ऑफ पाई निकाल लेते हैं, साइन x के जगह पाई पुट कर देंगे प्लस कॉस x के जगह पाई पुट कर देंगे। अब देखिए साइन पाई का वैल्यू होता है 0 और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो 0 - 1 -1। अब x इक्वल टू पाई बाई 4 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं, एफ ऑफ पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा साइन x की जगह क्या पुट कर देंगे पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस x की जगह पुट कर देंगे पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2। यहाँ पे अगर एफ ऑफ पाई बाई 4 सॉल्व करें इसको तो देखिए एलसीएम हो जाएगा √2, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 2, तो 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल, तो आ गया √2। एफ ऑफ 0 आया 1, एफ ऑफ पाई आया -1 और एफ ऑफ पाई बाई 4 आया √2। इस तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है √2 है, यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है √2। अब इस तीनों में सबसे कम कौन है -1, यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -1। तो लिखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑन, जो इंटरवल दिया गया है वो लिख लीजिए, ऑन 0 to पाई इज √2। इस फंक्शन का इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है √2। उसी प्रकार से लिख लीजिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑन 0 to पाई इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है -1। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन का इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -1। क्लियर है बात। थर्ड नंबर क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू 4x - हाफ एक्स स्क्वायर दिया गया है और इस इंटरवल में हम लोग को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 - 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 - x, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 4 - x को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब x के इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे, इस तीनों वैल्यू पे हम लोग इस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये निकालते हैं। देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं एफ ऑफ -2। देखिए एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह -2 पुट करेंगे, तो 4 - 2 - 1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 4 - 2 -8 - 1/2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 2 ज़ा 4, तो देखिए -8 - 2 -10। अब एफ ऑफ 9/2 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 9/2, 4 इंटू 9/2, 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर, तो देखिए 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2, तो 9 2 ज़ा 18 माइनस 1/2 इंटू 9 का स्क्वायर 81
और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 18 माइनस 81 इंटू 1 81 और नीचे 4 इंटू 2 8, 18 माइनस 81/8 कीजिएगा तो ये इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 10.125 आएगा, 10.125। अब इसको सॉल्व कीजिएगा 18 माइनस 10.125 तो ये आ जाएगा 7.875, 7.875। ठीक है, अब f(4) निकाल लेते हैं। f(4) यहाँ पे x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, फिर x की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखिए इस तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, 8 है। इस तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू 8 है, यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में है 8। तो यहाँ पे लिखिए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन किस इंटरवल में है, -2 to 9/2, -2 to 9/2 इज 8 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन -2 to 9/2 इज, सबसे कम वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू है -10, इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया -10। क्लियर है बात। अब फोर्थ नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले f' निकाल लेंगे। तो देखिए 2 पावर में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 इंटू x माइनस 1 इंटू, अब अंदर में x का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 1 होगा और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 ही हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है तो इसका 0। अब देखिए 2 इंटू 1 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2। अब f' को 0 के बराबर कर लेते हैं, यानी कि f' क्या आया है 2x माइनस 2, तो इसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 2, x का वैल्यू हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। देखिए x का वैल्यू यहाँ तो 1 है ही, यहाँ भी 1 आया है, इसलिए केवल 2 पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे f(-3) निकाल लीजिए। f(-3) इक्वल टू x की जगह -3 पुट कीजिए तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 तो -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3, ये हो जाएगा 19। अब f(1) निकाल लीजिए। यहाँ पे x की जगह 1 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर, तो ये खत्म हो गया पूरा, बचा सिर्फ 3। अब देखिए इस दोनों में सबसे ज़्यादा क्या है, 19 है, यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 19। इस दोनों में सबसे कम है 3, यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है 3। तो लिखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) on -3 to 1 is 19 and absolute minimum value of f(x) on -3 to 1 is 3। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 19 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है 3। क्लियर है बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इक्वल टू 41 माइनस 24x माइनस 18x²। देखिए यहाँ भी कोई क्लोज इंटरवल नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहाँ भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वही फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग p' निकाल लेंगे। 41 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, 24x का 24 और माइनस ये हो जाएगा 18 2 जा 36x,
यानी कि सिंपल सा इसको ऐसे लिख लीजिए ना, -36x -24। ठीक है, अब देखिए पी डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, पी डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, -36x -24 इक्वल टू 0। अब देखिए -36x -24 इधर आएगा +24, -36 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -24/36। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, फिर ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि -2/3। एक्स का वैल्यू आ गया -2/3। अब देखिए, अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं, तो p डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। p डबल डैश एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा -36x -24 है, तो -36x का डिफ्रेंसिएशन -36 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये तो हमेशा 0 से छोटा ही रहेगा। एट x इक्वल टू -2/3 p डबल डैश एक्स इक्वल टू -36 विच इज स्मॉलर देन 0। अब ये 0 से छोटा है, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो लिखिए कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2/3। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू -2/3 पुट करके मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे लिखिए देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट p -2/3 इक्वल टू 41 माइनस 24 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है -2/3। अब क्या है आगे है -18 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह -2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 41, 3 8 जा 84, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, +16 -18 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। ये हो जाएगा देखिए p -2/3 इक्वल टू 41 + 16 -2 इंटू 4 -8। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 57, 41 + 16, 57 -8, ये हो जाएगा 49। यही मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्लियर है बात? कुछ मुश्किल है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x to the power 4 - 8x³ + 12x² - 48x + 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3 क्लोज इंटरवल। देखिए मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का बात हो रहा है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का बात हो रहा है। देखिए बहुत आसान है सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेट f(x) इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया है, अब f' निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 12x³ - 24x² + 24x - 48। अब f' को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे तो देखिए 12x³ - 24x² + 24x - 48 इक्वल टू 0। अब देखिए 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ - 2x² + 2x - 4 इक्वल टू 0। 12 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आके इसके साथ 0 हो जाएगा। अब यहाँ x³ है, यहाँ x², तो x² कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 2 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 2 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये x - 2 इंटू x - 2, यहाँ दोनों जगह x - 2 है ना, तो x - 2 कॉमन ले लिए, यहाँ x² + 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, x - 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इसको अगर 0 के बराबर करेंगे, x² + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आके -2, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो देखिए ये हो जाएगा +- √(-2)
देखिए रूट में माइनस निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। देखिए आप लोग ऐसा लिख सकते हो ना, प्लस माइनस रूट अंडर, इस माइनस की जगह आई स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के इक्वल होता है, और ये 2, अब आई स्क्वायर में से एक आई बाहर आ जाएगा तो i√2 हो जाएगा। ये एक इमेजिनरी नंबर है ना, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ 0 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी कि रियल वैल्यू ही लेना है जो कि 0 से 3 के बीच का हो। इस वैल्यू को हम लोग x के इस वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ x का ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। तो लिखिए वी कंसीडर ओनली x इक्वल टू 2, x के सिर्फ इस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट पे यानी कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये निकालेंगे, फिर x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये निकालेंगे, फिर x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो निकालेंगे, और इस तीनों में सबसे ज़्यादा जो होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और तीनों में सबसे कम जो होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या दिया गया पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े। 3x टू दी पावर 4 -8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, -8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, उसके बाद क्या है -48x प्लस 25, -48x प्लस 25। अब हम लोग निकाल लेते हैं f ऑफ 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है ना, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, सिर्फ बचेगा 25, f ऑफ 0 25 आ गया। अब f ऑफ क्या है 3 है ना, यहाँ पे 3 है तो f ऑफ 3 अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 इंटू 3 का पावर 4 -8 इंटू 3 का क्यूब प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर -48 इंटू 3 प्लस 25, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 3 टू दी पावर 4, ये हो जाएगा 81, -8 इंटू 3 का क्यूब ये हो जाएगा 27, प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, -48 इंटू 3, 48 इंटू 3, यहाँ पे जैसे है वैसे लिख लीजिए, बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा यहाँ पे जगह कम है, नीचे लिख लेते हैं -48 इंटू 3 प्लस 25। अब देखिए f ऑफ 3 इक्वल टू 3 इंटू 81, ये हो जाएगा 243 -243, ठीक है। अब -8 इंटू 27, 8 इंटू 27 ये हो जाएगा 216, प्लस 12 इंटू 9 ये हो जाएगा 108, -48 इंटू 3 ये हो जाएगा 144, प्लस 25। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 16, ये f ऑफ 3 निकल गया। अब f ऑफ x का एक और वैल्यू आया है ना, क्या आया है 2, f ऑफ 2 हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 का पावर 4 -8 इंटू 2 का क्यूब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर -48 इंटू 2 प्लस 25। f ऑफ 2 क्या आ गया 2 का पावर 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 इंटू 3 48, माइनस 2 का पावर 3 8, 8 इंटू 8 64, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 12 ये हो जाएगा 48, माइनस 48 इंटू 2 96 प्लस 25। देखिए 48 प्लस 48 96 और माइनस 96 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -64 प्लस 25 ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 -39, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ 2 आया -39, ठीक है, f ऑफ 3 आया 16 और f ऑफ 0 आया 25। इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? इस तीनों में सबसे बड़ा है ये, यानी कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ये और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है ये। तो लिखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑन इंटरवल क्या दे रखा है 0 to 3। इस इंटरवल में फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 25।
अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लिखे या डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू लिखे, दोनों बात एक ही है। मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट नहीं ऑन 0 to 3 इज क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -39। यहाँ पे भी इज लिख लीजिए। देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑन 0 to 3 इज 25 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑन 0 to 3 इज -39। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। sin 2x का इस इंटरवल में किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये हम लोगों को निकालना है। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग f डैश x निकाल लेंगे, f डैश x, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2 यानी कि 2 cos 2x। अब f डैश x को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 2 cos 2x को 0 के बराबर करेंगे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ cos 2x और इधर आ गया 0/2 यानी कि 0। अब देखिए आप लोग को मैं शुरू में ही बता रखा हूँ कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का वैल्यू होगा 2n + 1 π/2। 2n + π/2 कहने का मतलब अगर n के जगह 0 रखेगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/2। अगर n के जगह 1 रखेगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 3 π/2। अगर n के जगह 2 रखिएगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 π/2। n के जगह 3 रखिएगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 7 π/2। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए cos 2x इक्वल टू 0 है, जैसे कि यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2, तो यहाँ पे थीटा की जगह है 2x, तो 2x इक्वल टू 2n + 1 π/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n + 1 π/4, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 2 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग n के जगह 0 पुट करें तो x का वैल्यू आ जाएगा π/4। n के जगह अगर 1 पुट करें तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 π/4। अगर n के जगह 2 रखें तो 2 2 4 4 + 1 5 π/4। n के जगह अगर 3 रखें तो 3 2 6 6 + 1 7 π/4। अब n के जगह अगर 4 रखेंगे ना तो 4 2 8 8 + 1 9 π/4, लेकिन 9 π/4 हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि देखिए ये 2 पाई से ज़्यादा है। 9 π/4 जो है ना ये 2 पाई से ज़्यादा है और यहाँ पे x का जो वैल्यू लेंगे वो 0 से 2 पाई के बीच में ही लेंगे, तो सिर्फ हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इतना वैल्यू को, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 9 π/4 यानी कि ये हो जाएगा 2.25 पाई, जो कि 9/4 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2.25 आ जाएगा और ये पाई, ये जो है ये 2 पाई से तो ज़्यादा है ना, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को नहीं लेंगे, सिर्फ x के इन सारे वैल्यू को हम लोग लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इन सारे वैल्यू पे और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई पे फंक्शन का क्या वैल्यू हो ये हम लोग निकालेंगे। तो पहले f(0) निकाल लेते हैं। f(0) इक्वल टू sin 2 × 0, sin 2 × 0 यानी sin 0 और sin 0 का वैल्यू 0। अब f(2 पाई) निकाल लेते हैं। f(2 पाई) sin x के जगह रखेंगे 2 पाई तो 2 2 4 पाई हो जाएगा। देखिए, अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 0 होता है और 0 पे साइन का वैल्यू 0 ही होता है। फिर अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, तो साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0 होता है। फिर अगर एक और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, साइन 4 पाई का भी वैल्यू 0 होता है। फिर एक और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई, तो यहाँ पे तो साइन 6 पाई का भी वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है इन सारे वैल्यू पे साइन 0 होता है, तो साइन 4 पाई पे भी साइन 0 होगा, 0। अब हम लोग f(π/4) निकाल लेते हैं, f(π/4), ठीक है। तो देखिए साइन 2x है ना, साइन 2 × साइन 2x ही है ना, देखिए साइन 2x, तो साइन 2 × x की जगह क्या रखेंगे π/4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो π/2 साइन π/2 यानी साइन 90 का वैल्यू 1। अब f(3π/4) निकाल लेते हैं, f(3π/4), तो देखिए साइन 2 × 3π/4 कैंसिल करेंगे 2 2 4,
तो ये हो जाएगा साइन 3π/2। अब देखिए आप लोग को थोड़ा सा 11th का ट्रिग्नोमेट्री का आना चाहिए। यहाँ 3π/2 को आप लोग पाई प्लस π/2, 3π/2 को आप लोग साइन पाई प्लस π/2 लिख सकते हो ना। इस दोनों को ऐड करोगे तो फिर से ये 3π/2 हो जाएगा। और साइन पाई प्लस π/2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पाई होता है और पाई प्लस π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन π/2। अब साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -1। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं एफ ऑफ 5π/4, 5π/4 यानी कि साइन 2 × 5π/4, 2 2 = 4, तो यहाँ पे आ गया साइन 5π/2। अब देखिए साइन 5π/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π + π/2। साइन 5π/2 को हम लोग 2π + π/2 लिख सकते हैं ना। टू इस दोनों को ऐड करेंगे तो फिर 5π/2 हो जाएगा। अब देखिए 2π + π/2, 2π यहाँ पे होता है और 2π + π/2 ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होगा तो साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1। अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन 7π/4 यानी कि f 7π/4, तो साइन 2 × 7π/4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो साइन 7π/2 आ गया। अब देखिए साइन 7π/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2π + 3π/2, क्योंकि इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 2 = 4π, 4π + 3π, 7π/2 हो जाएगा ना। अब देखिए 2π + 3π/2, ये 2π प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा साइन 3π/2, और साइन 3π/2 का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं -1। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि साइन 2x जो है वो इस इंटरवल में किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, 1 ही ना मैक्सिमम वैल्यू है। -1, 0 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है, और मैक्सिमम वैल्यू π/4 पे आ रहा है और 5π/4 पे आ रहा है। तो लिखिए मैक्सिमम वैल्यू एट, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को नहीं निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है ये हम लोग को बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू एट x = π/4 एंड 5π/4, π/4 एंड 5π/4। ठीक है, यही अपने लोग का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x। sin x + cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे लेट f(x) = sin x + cos x। अब f' निकाल लेंगे, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x + cos x का -sin x। ठीक है, अब देखिए f' को 0 के बराबर करेंगे, f' = 0 यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, cos x -sin x = 0। अब देखिए cos x = sin x, -sin x इधर शिफ्ट कर लेंगे तो +sin x हो जाएगा। अब देखिए cos x यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ बच जाएगा 1 और इधर हो जाएगा sin x / cos x यानी कि tan x। अब देखिए tan x का वैल्यू 1, tan x = 1 है। अब tan जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। tan x = 1 है तो tan जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि tan x = इस 1 की जगह लिख सकते हैं tan π/4, और tan π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया π/4। अब देखिए एक और वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan x = इस 1 की जगह tan π + π/4, π + π/4 ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव ही होता है तो tan π + π/4। तो ये हो जाएगा देखिए tan x = tan π + π/4, ये हो जाएगा 5π/4। x का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकलिएगा तो आ जाएगा 5π/4। ठीक है, यहाँ से x का दो वैल्यू है, एक π/4 एक 5π/4। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से हम लोग को नंबर लाइन ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने का ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो दोनों में चेक कर लेते हैं कि किसके सबसे ज़्यादा किस पे वैल्यू आ रहा है। सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट पे वैल्यू आएगा वही अपने लोग का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो लिखिए कि f π/4 पहले निकाल लीजिए, यानी फंक्शन में x की जगह π/4 पुट करके वैल्यू निकालिए। तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4, साइन π/4 होता है 1/√2 प्लस कॉस π/4 भी 1/√2, एलसीएम हो जाएगा √2, 1 + 1 2, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, √2 से √2 कैंसिल तो आ गया √2। अब f(5 π/4 निकाल लेते हैं, f(5 π/4) देखिए तो साइन 5 π/4 प्लस कॉस 5 π/4, ठीक है। अब देखिए साइन 5 π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4 प्लस कॉस 5 π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4, ठीक है। अब देखिए साइन 5 π/4 इक्वल टू साइन पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/4। अब ये भी आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है, तो कॉस भी निगेटिव होगा तो माइनस कॉस π/4। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 माइनस √2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 2, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, √2 से √2 कैंसिल तो ये आ गया -√2। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस दोनों में से यही ज़्यादा है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया √2। तो लिखिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x इज √2। क्लियर है बात, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 to 3 क्लोज इंटरवल। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 to -1 क्लोज इंटरवल। सबसे पहले इस फंक्शन का इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, फिर इस फंक्शन का इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को बताना है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू का बात हो रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को आप लोग डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हो या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे लेट f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। अब f' निकाल लेंगे, f' इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x² माइनस 24। अब f' को 0 के बराबर कर लेते हैं, यानी कि इसको 0 के बराबर कर लेंगे, 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए 6x² इक्वल टू 24, x² इक्वल टू हो जाएगा 24/6 यानी कि 4। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा ±√4 यानी कि ±2। यहाँ से x का दो वैल्यू आया, एक +2 एक -2, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल x इक्वल टू +2 का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरवल दिया गया है x बिलोंग्स टू 1 to 3 क्लोज इंटरवल, यानी x का जो वैल्यू है वो केवल इसी इंटरवल में होना चाहिए। अगर x इक्वल टू -2 का यूज हम लोग करेंगे तो x इक्वल टू -2 इस इंटरवल में है ही नहीं, लेकिन x इक्वल टू +2 ये 1 और 3 के बीच का है, इसलिए हम लोग x इक्वल टू +2 का ही केवल यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए वी कंसीडर ओनली x इक्वल टू +2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हम लोग को नंबर लाइन ड्रॉ करने का या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तब हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि पहले x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 3, फिर x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये निकाल लेंगे, और तीनों में सबसे ज़्यादा जो होगा वही मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो निकालते हैं, यानी कि f1। तो देखिए 2 × 1 का क्यूब 2 माइनस 24 × 1 24 प्लस 107 प्लस 2 109 109 माइनस 24 ये हो जाएगा 85।
अब एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107। देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 27, ये हो जाएगा 54 माइनस ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 का 2, 3 2 ज़ा 6 1 7, ये 72 प्लस 107। तो इस तीनों को अगर सॉल्व कीजिएगा तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू आ जाएगा 89। अब निकाल लेते हैं एफ ऑफ 2। देखिए 2 इंटू 2 का क्यूब 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 24 इंटू 2 48 प्लस 107। एफ ऑफ 2 इक्वल टू आया 8 2 ज़ा 16 माइनस 48 प्लस 107। ये एफ ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा 75। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 75। ठीक है। अब इस तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है, देखिए एफ ऑफ 1 है 85, एफ ऑफ 3 है 89 और एफ ऑफ 2 है 75। तीनों में सबसे ज़्यादा है 89, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 89। तो लिखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑन इंटरवल क्या है 1 to 3 ना, ऑन 1 to 3 इज 89, यानी कि इस फंक्शन का इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है 89। अब इसी फंक्शन का इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए सेम पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। नाउ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, फंक्शन क्या दिया गया है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। और इस बार x जो है वो -3 to -1 क्लोज इंटरवल में है, -3 to -1। अब एफ डैश एक्स यहाँ से निकालिएगा तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 24। ठीक है। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कीजिएगा, यानी कि इसको 0 के बराबर कीजिएगा, 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 6x² माइनस 24 को 0 के बराबर किए हैं तो x का क्या वैल्यू आया +-2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू +-2। लेकिन देखिए यहाँ पे x जो है वो -3 और -1 के बीच का ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग केवल -2 ही कंसीडर करेंगे, +2 नहीं, क्योंकि x का वैल्यू अगर +2 लेते हैं तो वो इस इंटरवल में नहीं आएगा, लेकिन x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो वो इस इंटरवल में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखिए वी कंसीडर ओनली x इक्वल टू -2। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि सबसे पहले -3 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू -3 का क्यूब ये हो जाएगा -27 माइनस 24 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 107। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एफ ऑफ -3 इक्वल टू निकल गया 2 इंटू -27, ये हो जाएगा -54। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 24 इंटू 3 ये हो जाएगा 72 प्लस 107। अब इस तीनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 125। अब एफ ऑफ -1 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -1 तो 2 इंटू -1 का क्यूब 2 इंटू -1 माइनस 24 इंटू -1 प्लस 107। देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 इंटू -1 ये -2 माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 124 प्लस 107। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 129। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकाल लेते हैं एफ ऑफ -2। तो 2 इंटू -2 का क्यूब -8 माइनस 24 इंटू -2 प्लस 107। 2 इंटू -8 -16 माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 2 48 प्लस 107। अब इस तीनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 139। अब इस तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, देखिए एफ ऑफ -3 आया है 125, एफ ऑफ -1 आया है 129 और एफ ऑफ -2 आया है 139। तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है 139। तो लिखिए कि हिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑन
क्या है इंटरवल -3 to -1, -3 to -1 इज 139, यानी कि इस फंक्शन का इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है 139। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 क्लोज इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे है, तो इस a का क्या वैल्यू होगा ये हम लोग को निकालना है। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a। अब f डैश x को 0 के बराबर करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0, तो f डैश x क्या है, ये वैल्यू 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला गया है, हम लोग क्या करते हैं कि f डैश x को 0 के बराबर करके यहाँ से x का कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब इसको 0 के बराबर किए होंगे तो x का कुछ वैल्यू आया होगा जिसमें 1 भी है, और इस 1 पे फंक्शन का वैल्यू चेक किए होंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आया है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। f डैश x को 0 के बराबर करते हैं तो x का कुछ वैल्यू आता है ना, तो मान लेते हैं कि x का कुछ वैल्यू आता है, उसमें 1 भी रहा होगा, और इस 1 पे अगर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का इस इंटरवल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको 0 के बराबर करने पे x का एक वैल्यू आता है 1, यानी कि इस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। जैसे कि मान लीजिए x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है -4, यानी कि इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। देखिए -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, -4 प्लस 4 क्या होगा 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पे x का एक वैल्यू है 1, तो इस 1 को अगर यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो लिखिए एट x इक्वल टू 1 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। अब देखिए 4 इंटू 1 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 124 ये हो जाएगा माइनस 120 उधर जाएगा तो प्लस 120, यानी कि a का वैल्यू आ गया 120। यही तो अपने लोग का आंसर है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई। x प्लस साइन 2x का इस इंटरवल में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का बात हो रहा है तो समझ जाइएगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन का cos 2x और ये 2x का 2, तो 2 पहले हम लोग लिख लिए। अब f डैश x को 0 के बराबर करते हैं, यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे। 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। अब देखिए 1 यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 2 cos 2x इक्वल टू -1। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो cos 2x इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब देखिए cos 2x इक्वल टू -1/2। cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का, तो cos और 60 की जगह π/3। अब इसको हम लोग अभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos थीटा जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, हम लोग को पता है कि cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन अगर -1/2 का बात हो तो ये या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू -1/2 होगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू -1/2 होगा। तो देखिए cos यहाँ पे पाई होता है, cos पाई माइनस π/3 अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए cos पाई माइनस π/3 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है और यहाँ पे पाई है इसलिए cos का cos ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, माइनस cos π/3 यानी कि माइनस और cos π/3 की जगह 1/2। ठीक है, तो हम लोग -1/2 के जगह या माइनस cos π/3 की जगह हम लोग cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग cos 2x इक्वल टू
कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि cos 2x इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि cos थीटा का जनरल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा लिखा हुआ है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ पे n की जगह आप लोग 0 पुट करके थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, n की जगह 1 पुट करके थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और x का वही वैल्यू निकालेंगे जो 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 2x, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा लिख दिए, यहाँ पे 2 पाई बाई 3 है तो 2 पाई बाई 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए n की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग केवल 2 पाई बाई 6 लेंगे, माइनस 2 पाई बाई 6 नहीं लेंगे। माइनस 2 पाई बाई 6 करने का इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 3। तो माइनस पाई बाई 3 का यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर माइनस पाई बाई 3 लेंगे तो ये तो 0 से छोटा हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग x का केवल प्लस पाई बाई 3 वैल्यू यूज करेंगे। अब अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब देखिए 2x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 3 2 जा 6 पाई प्लस माइनस 2 पाई हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 पाई प्लस माइनस 2 पाई। अब देखिए यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा, अब अगर x का यहाँ से वैल्यू निकालिएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 6 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे 6 पाई प्लस 2 पाई करते हैं, x इक्वल टू 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 6, तो 6 पाई प्लस 2 पाई 8 पाई बाई 6, ये हो जाएगा देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। अगर यहाँ पे माइनस लेते हैं x इक्वल टू 6 पाई माइनस 2 पाई बाई 6, तो 6 पाई माइनस 2 पाई ये हो जाएगा 4 पाई बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग x का वैल्यू लेंगे पाई बाई 3, हम लोग x का वही वैल्यू लेंगे जो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरवल दिया गया है 0 to 2 पाई, तो देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पाई बाई 3 ले सकते हैं क्योंकि ये 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा है। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 4 पाई बाई 3 ले सकते हैं। 4 पाई बाई 3 करने का मतलब देखिए पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, 60 इंटू 4 ये हो जाएगा 240, 240 जो है वो 360 से छोटा है तो इसको भी ले सकते हैं। अब 2 पाई बाई 3 यानी कि 60 इंटू 2 120 जो है 0 से बड़ा 2 पाई से छोटा है तो इसको भी ले सकते हैं। अब n की जगह 2 पुट करके देखते हैं, n की जगह 2 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4 पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3। अब देखिए ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 3 जा 12 पाई प्लस माइनस 2 पाई, एलसीएम हो गया 3, अब 3 4 जा 12 पाई प्लस 2 पाई। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ से निकालो, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 3 2 जा 6, 12 पाई प्लस, यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस 2 पाई। अब एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, तो x इक्वल टू 12 पाई प्लस 2 पाई ये हो जाएगा 14 पाई बाई 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 ये हो जाएगा 7 पाई बाई 3। अब एक बार अगर माइनस लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 पाई माइनस 2 पाई, ये 10 पाई बाई 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। अब देखिए 5 पाई बाई 3 कहने का मतलब पाई बाई 3 है 60 इंटू 5 300, तो ये 300 जो है वो 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा है तो इसको हम लोग ले सकते हैं।
अब यहाँ पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 इंटू 7 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 420 जो है वो 360 डिग्री से बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। केवल x के इस वैल्यू को लेंगे 5 पाई बाई 3 को, 2 पाई बाई 3 को, 4 पाई बाई 3 को और हम लोग लेंगे प्लस पाई बाई 3 को, माइनस पाई बाई 3 को नहीं लेंगे क्योंकि ये 0 से छोटा है। तो लिखिए वी कंसीडर ओनली x इक्वल टू पाई बाई 3 कॉमा अब x का ये 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 लिख लीजिए, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, ठीक है। ये दोनों वैल्यू तो हम लोग ले लिए, 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। अब ले लेते हैं यहाँ पे 5 पाई बाई 3 लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 360 डिग्री से बड़ा है, तो 5 पाई बाई 3। अब देखिए, अब मान लीजिए आप लोग बोलिएगा कि n इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं, तो n इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो एंगल देगा वो 360 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, इसलिए हम लोग n इक्वल टू 2 पे ही रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 वैल्यू आया है और यहाँ पे 2 x का वैल्यू है। इस 6 वैल्यू पे हम लोग इस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये चेक करेंगे। कहा गया ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू क्या होगा ये चेक करेंगे। देखिए हम लोग को एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना है, इसलिए हम लोग नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, न ही सेकेंड डेरिवेटिव का टेस्ट करेंगे। बस जो जो पॉइंट आया है उस पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये चेक कर लेंगे और सबसे ज़्यादा जो होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे कम जो होगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, पहले x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पाई पे फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है x प्लस साइन 2x, एफ एक्स इक्वल टू x प्लस साइन 2x। तो पहले x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यानी f0 निकाल लेते हैं। तो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 साइन 0 0 ही होगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। अब f ऑफ 2 पाई निकाल लेते हैं, तो x के जगह रखेंगे 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, देखिए 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा साइन 4 पाई। अब आप लोग एक बात समझिए, यहाँ पे 0 और साइन 0 पे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। अब एक चक्कर लगा के आए तो ये आ गया 2 पाई। अब यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 होता है, यानी साइन 2 पाई का भी वैल्यू यहाँ पे 0 ही होगा, साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब फिर एक चक्कर अगर लगाए तो यहाँ पे आ गया 4 पाई, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 ही होता है, साइन 4 पाई का भी वैल्यू 0 होगा। फिर एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई, तो साइन 6 पाई का भी वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो साइन 4 पाई 0 हो गया, 0 प्लस 2 पाई ही हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू। अब यहाँ पे x की जगह पाई बाई 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे x की जगह पाई बाई 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब देखिए पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 3 अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये फिर से 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखिए पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3 ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा प्लस साइन पाई बाई 3, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब आते हैं पाई बाई 3 के बाद 2 पाई बाई 3 पे, एफ ऑफ 2 पाई बाई 3। तो ये देखिए x की जगह रखेंगे 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 प्लस अब देखिए यहाँ पे x की जगह रखेंगे 2 पाई बाई 3 तो ये हो जाएगा साइन और 2 इंटू 2 पाई बाई 3 हो जाएगा 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 पाई बाई 3 अब साइन पाई प्लस पाई बाई 3 ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 अब माइनस साइन पाई बाई 3 यानी कि माइनस √3/2, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं 4 पाई बाई 3 पे, एफ ऑफ 4 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा x की जगह 4 पाई बाई 3 रखेंगे तो 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू एक्स की जगह 4 पाई बाई 3 तो 2 इंटू 4 पाई 8 पाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस
पाई बाई 3, हाँ 3 2 जा 6, 6 पाई नहीं 3 2 जा 6, 6 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा, हाँ 3 2 जा 6, 6 और 2 8 पाई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अब देखिए 4 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है तो साइन और एंगल की जगह यहाँ पे 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब अभी जस्ट हम लोग साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू निकाले हैं। साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे, प्लस √3/2 आया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4 पाई बाई 3 प्लस √3/2। ठीक है, अब इस पे आते हैं 5 पाई बाई 3 पे, एफ ऑफ 5 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा x की जगह रख लेते हैं 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 3 यानी कि 10 पाई बाई 3। ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3 प्लस साइन 10 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 2 जा 6, हाँ 2 पाई प्लस 3 2 जा 6 4, ये 4 पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए 5 पाई बाई 3 साइन 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3, ये हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 3 क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव होगा। अब साइन 4 पाई बाई 3 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं माइनस √3/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 पाई बाई 3 माइनस √3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो देख कर ही पता लग रहा है कि 0 इन सब में सबसे छोटा है यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए अब इन सब में सबसे बड़ा कौन है इसको हम लोग पहचानते हैं। देखिए इस दोनों का अगर बात करें तो यहाँ भी √3/2 है, यहाँ भी √3/2 है। अब पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 में बड़ा कौन है, 4 पाई बाई 3 बड़ा है। इसका मतलब इस दोनों में से ये बड़ा है, तो ये तो पहले ही कट गया। ठीक है, अब इस दोनों में आते हैं। देखिए यहाँ भी √3/2 है, यहाँ भी √3/2 है, यहाँ है 2 पाई बाई 3, यहाँ है 5 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 में बड़ा कौन है 5 पाई बाई 3 यानी कि ये छोटा है, तो ये तो पहले ही कट गया। अब बचा ये और ये, इस तीनों में बड़ा कौन है ये पहचानना है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू पुट करके इस तीनों का वैल्यू निकाले तो पता चल सकता है कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो ये हो जाएगा 8 to 6.28। अब यहाँ पे अगर देखिए 4 इंटू पाई का वैल्यू पुट करेंगे 3.14/3 प्लस √3 का वैल्यू 1.73/2। ठीक है, देखिए 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 1 5 4 3 जा 12 12.56/3 प्लस 1.73/2। देखिए 12.56 डिवाइडेड बाई 3, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 4 जा 12 3 1 जा 3 4.1 समथिंग आएगा। ठीक है, प्लस अब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा 1.73 को 1.73 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। ठीक है, 2 देखिए पहले तो यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब 2 8 जा 16 2 6 जा 12 और कुछ भी आएगा लेकिन उतना करने का ज़रूरत नहीं है, 2 0 बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 0.86 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4.96। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 4.96 आ रहा है। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कीजिएगा, 5 इंटू पाई की जगह पुट कीजिएगा 3.14/3 माइनस √3 जो 1.73/2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 4 जा 20 0 2 5 2 7 5 3 जा 15/3 15.70/3 माइनस 1.73/2। देखिए 1.73/2 ये तो आया 0.86, तो 0.86। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 15.7 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 5 जा 15 3 2 जा 6। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। ये एक 0 पॉइंट के बाद 0 रहे चाहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब 3 5 जा 15 फिर 3 2 जा 6 फिर और क्या होगा वो करने का ज़रूरत नहीं है, और एक 0 बाद पॉइंट बैठा देंगे तो 5.2। अब 5.2 माइनस 0.86 कीजिएगा तो ये कुछ 5.2 माइनस 0.86 ये 4.34 समथिंग आएगा। देखिए ये 4.9 ये 4.3, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो 6.28 आया है यही सबसे बड़ा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये रफ का काम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है
मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा है और मिनिमम वैल्यू ये दे रहा है, तो लिखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन 0 to 2 पाई इज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 2 पाई, ये लिखने का जरूरत नहीं, ये सब रफ का काम है, 2 पाई एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन 0 to 2 पाई इज 0, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है 0। ठीक है,